परमात्म योग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जीवन की हर एक परिस्थिति जरूरी नहीं उलझी हुई और जरूरी नहीं सुलझी हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन 7 चक्रों की इस ऊर्जा से हर पल बंधा रहता है। ये ऊर्जा के केंद्र हमें प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है हमारे वेद, क्योंकि हमारे वेदों से ही सारा ज्ञान आ रहा है और वो बाद में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कंसेप्ट के साथ, अलग अलग विचारों के साथ एक दूसरे को हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने 7 चक्रों की। मैं यहाँ पर आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करूँगी जो कि नॉर्मल है, हर पर्सन इनके बारे में जानना चाहता है। इसीलिए आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली डाउट्स पर ही बनाई है। मोस्टली अधिकतर लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे नीचे के 3 चक्र जैसे कि मूलाधार, हमारा स्वादिष्ठान, हमारा मणिपुर, ये तो जागृत रहते ही हैं, लेकिन ऊपर के हायर चक्रास को हम कैसे जागृत करें। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली ये बताना चाहती हूँ कि ऊपर के चक्र तो जागृत रहते ही हैं। जी हाँ, अधिकतर पर्सन्स की ऊपर के चक्र जागृत रहते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे। चलिए उदाहरण से समझिए। हवा आपके आसपास भी है और हवा पहाड़ों पर भी है। यहाँ की हवा यानी मैदानों की हवा, रेगिस्तान की हवा अधिकतर गर्म मिलेगी, प्रदूषित मिलेगी। यहाँ पर मोस्टली नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा मिलेंगे वायु में। और पहाड़ों पर जाकर आपको किसी भी एयर प्योरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर एयर नेचुरल प्योरीफाई है, शुद्ध है नेचुरली। तो वहाँ पर आपको उसे शुद्ध करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम शहरों में रहते हैं जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको वायु को शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप मेरा कंसेप्ट समझे। देखिए, प्रकृति ने आपसे कुछ नहीं छिपाया, प्रकृति ने आपके सामने सब कुछ रखा था। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का चश्मा लगा लेते हैं तो आप सत्य नहीं देख पाते। सत्य सामने ही है, कहीं छिपाया नहीं। परमात्मा ने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रखी जिसे आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़े, सब कुछ आपके सामने। जब हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पर बने हुए घर, उनमें रहने वाले लोग, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की वाइब्रेशंस आप पर इफ़ेक्ट करती है। तो वहाँ पर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आपका ध्यान लग जाए। लेकिन जब आप पहाड़ों पर जाते हैं, एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर आपका ध्यान आसानी से लग जाता है, आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपके जो ये नीचे के 3 चक्र हैं, या मैं कहूँगी 3.5 चक्र, उन्हें जागृत करने में आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऊपर के 3.5 जल्दी जागृत हो जाते हैं, कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हायर चक्रास है। सपोज करिए एक व्यक्ति भूखा है तो उसकी नीड रोटी है, खाना है, ज्ञान नहीं है। लेकिन भोजन के बाद जब उसकी ये मूल आवश्यकता पूरी हो जाएगी, देन वो ज्ञान को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए जिनके मूलाधार चक्र में दिक्कत होती है, सबसे पहले ज़रूरी है उस चक्र को जागृत करना, ना कि उसके हायर चक्रास पर वर्क करना। ये संसार निर्वाण के लिए बनाया गया है। इस संसार को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर आप
आज नहीं तो कल निर्वाण प्राप्त करने के लिए चल ही पड़ेंगे। चाहे आप कितनी भी अच्छाइयाँ कर लीजिए, कितनी भी बुराइयाँ कर लीजिए, आप हर पल निर्वाण की ओर बढ़ते ही रहेंगे। हर दिशा आपको परमात्मा के पास लेकर ही जाएगी। लेकिन मेन है आपका सही समय पर सही कार्य को करना। यानी जिस वक्त मूलाधार चक्र को जागृत करने की ज़रूरत है, उस वक्त आपका हायर चक्रास पर वर्क ना करना सही है, क्योंकि उस वक्त आपकी फुल कंसंट्रेशन मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए होनी चाहिए, ना कि हायर चक्रास को जागृत करने के लिए। क्योंकि यदि आपकी मूलाधार चक्र की ये एनर्जी जागृत हो जाती है या ये एनर्जी वर्केबल हो जाती है, तो आपकी भोजन, वस्त्र और मकान, ये तीनों आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। तभी आप स्वादिष्ठान चक्र में जा सकते हैं। आपका ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड मूलाधार चक्र में ही आता है। आप जो भी देख रहे हैं, जिस चीज़ को भी आप छू सकते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वो आपके मूलाधार चक्र में आते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे मूलाधार चक्र आसानी से जागृत हो जाए। हमें कोई भी स्पेशल योग करने की ज़रूरत ना पड़े, सब ऑटोमेटिकली हो जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, जब सपोज करिए आप भूखे नहीं लेकिन आपके बच्चे तो भूखे हैं, तो भी आपको वापस यही फिजिकल वर्ल्ड में सोचना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यही नीड कंप्लीट्स करनी है, देन ही आप हायर चक्रास पर वर्क करें, तो जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपकी एनर्जी ऊपर नीचे नहीं होगी, बल्कि एक स्टेप वाइज स्टेप चलेगी और आप इजीली अपने जीवन को मेंटेन कर पाएंगे। और कहते हैं ना, छत पर जाने के लिए एक एक सीढ़ी यूज़ करिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई स्पेशली मंत्रास या घंटों घंटों बैठकर पूजा नहीं करनी पड़ेगी। केवल चंद मिनट में आप हायर एनर्जी को गेन कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको गाइड करेगी। आपकी सारी दिशाएं इतनी सहज हो जाएंगी, कांटों भरा जीवन फूलों से भरा हुआ हो जाएगा। वही रास्ता, वही मंजिल, लेकिन अब उसे देखने का नज़रिया, उस पर चलने का एहसास पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। तो मेरी बात को आपने शायद समझ लिया होगा। अब जब समझ ही लिया है, तो अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की इजी टेक्निक्स अपनाइए और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करिए। देन फिर स्वादिष्ठान चक्र पर वर्क करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसी टेक्निक्स शेयर करूं जिससे मूलाधार चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाए, ईजिली एक्टिवेट हो जाए, देन कॉन्टैक्ट मी